बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल पर ये नई रेसिपी लेके आई हूँ शवारमा पिज़्ज़ा की, जो कि बिल्कुल न्यू स्टाइल में है, जो बनाने में बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाता है। आप बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें। मेरे चैनल कुक विद वसिया को सब्सक्राइब करें और रेसिपी शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने हाफ़ ब्रेस्ट का पीस लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे मलाई ली और हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून चिली सॉस, सोया सॉस और यहाँ पे मैंने केचप लिया 2 टेबलस्पून सिंपल केचप, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक और उसमें मैंने बेसल लीव्स डाले हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बनेगी। और कुछ बटर और चीज़ ली। यहाँ पे मैंने 2 शवारमा ब्रेड्स ले ली, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें। और ये रेसिपी बहुत सिंपल है, इसको बनाना बहुत आसान है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी होती है। 1 टीस्पून सिरका मैंने शामिल किया चिकन में और 1 टीस्पून ही मैंने चिली सॉस और ये सोया सॉस शामिल की। और ये वही इंग्रेडिएंट्स काली मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, दादर मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ये सब शामिल करके हम इसको हाफ़ आवर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अगर आप ना रखना चाहें तो आप इसको सिंपली इसी तरह से तवे पर डालकर या किसी नॉन स्टिक पैन में डालकर इसको अच्छी तरह से पका लें। और अच्छी तरह से जब चिकन टेंडर हो जाएगा तो ये सिंपल रेडी हो जाएगा। वैसे हमें ज़रूरत तो इतनी नहीं पड़ती पानी की, लेकिन अगर आप फ़ील करें कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है तो चिकन सॉफ़्ट ना होता हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि चिकन सॉफ़्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर आप इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। वैसे आप इसको हल्की आंच पर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते रहें तो ये चिकन रेडी हो जाएगा। चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा सा चिकन हार्ड था, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी का शामिल कर दिया और उसके बाद मैं इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से भूनूंगी। ये रेसिपी बहुत आसान है, कोई भी गेस्ट आए तो आप इसको जल्दी से रेडी कर सकती हैं। और चूँकि इस पे स्पाइसेस बहुत लाइट मैंने रखे हैं, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन ये है कि कम स्पाइसेस बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। इस वजह से मैंने इसमें मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम रखा है। और नमक भी मैंने नॉर्मल रखा है, हाफ़ टी स्पून भरकर, वो इसलिए कि हाफ़ टी स्पून से ही हमारा जो है चिकन का कुछ इसमें मैंने चीज़ भी शामिल करनी है, इस वजह से हमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए होगा। अब मैंने चेक किया, चिकन जो है वो टेंडर हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और यकीन करें कि ये इतने मज़े की चिकन रेडी होती है। जस्ट आप सिंपल इसको इस तरह से बनाकर सैंडविचेस भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन चूँकि ये स्पेशली मैंने शवारमा ब्रेड के लिए रेडी किया है, इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन हमारा रेडी है, बस इसमें चिकन ही रेडी करना था और उसके बाद बाकी के जो है काम वो तो बिल्कुल 2 मिनट्स का है। अब ये सारा चिकन जो है मैं सेपरेट निकाल लूँगी एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद अब मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस में मैंने सिंपल केचप 2 टेबलस्पून ली और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, जो है हमारी चिली गार्लिक केचप होती है किसी भी अच्छे ब्रांड की, वो शामिल की और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बेसल लीव्स शामिल किए। इस तरह से ये हमारी अर्जेंट पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। जो बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस मिलती है, सेम उसी तरह के टेस्ट की हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको ग्रीस किया बटर से। आप कोई सा भी पैन यूज़ कर सकते हैं। और वैसे मैंने
पैन यूज़ किया है और इसको पहले मैं ब्रेड को एक साइड से अच्छी तरह से सेक लूँगी, ताकि वो साइड जब हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो वो कच्ची नहीं रहे, ब्रेड जो है अंदर से कच्ची ना हो। इस वजह से मैंने एक साइड इसकी लाइट सी गरम कर ली है। दोनों जो ब्रेड्स हैं जो हमने रेडी करनी है, दोनों को हम 1 बाय 1 हल्का सा इसको गरम कर लेंगे। उसके बाद ये जब हमारी गरम हो जाएगी तो फिर हम इस पे जो मैंने अभी केचप रेडी की थी, पिज़्ज़ा सॉस, ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देनी है। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे और इसमें मैंने कोई नमक कोई मिर्च कुछ नहीं शामिल किया, जस्ट केचप्स और उसके बाद मैंने इसमें बेसिल लीव्स शामिल किए। अब मैं इस पे चिकन शामिल कर रही हूँ। ये जितना चिकन मैंने बनाया है ये 2 पिज़्ज़ा शॉर्मे के लिए इनफ होता है। हाफ़ मैंने इसमें यूज़ किया और हाफ़ जो है वो मैं दूसरा जो बनाऊँगी, ब्रेड रेडी करूँगी दूसरी, उसमें शामिल करूँगी। ये देखें, ये हमारी इनफ है। और इसके बाद हमने चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ हैं आपके पास अवेलेबल तो आप दोनों शामिल कर दें। अगर आपको आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो आप वो शामिल कर दें। कोई सी चीज़ आपने इस पर अच्छी तरह से शामिल करनी है और उसके बाद हम इसे सिंपली दूसरी ब्रेड पर भी इसी तरह से केचप लगाकर हल्की सी पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी की थी इसको अच्छी तरह से लगाकर हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे। अब दोनों साइड्स हमारी जो अंदर हैं वो भी पक पक गई। अब उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से बटर लगाएंगे और फिर हम इसको दोनों साइडों से सेक लेंगे। पहले एक साइड पे अच्छी तरह से हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और वैसे मुझे चेक चेक वाले निशान ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं इसको वंस ऐसे करके गरम और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ, ताकि जो हमारे पैन के निशान आते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं हल्का सा ट्विस्ट कर लेती हूँ इसको, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका निशान कैसा बनता है। ये देखें जी, ये हमारे जो आते हैं निशान, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं मोस्टली इसको इस तरह से बनाती हूँ। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से दबाएं ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए और इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है और चीज़ है स्पेशली, वो भी अच्छी तरह से हमारी मेल्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से जब ये रेडी हो जाए, दोनों साइडों से अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो ले जी तैयार है हमारी बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज पिज़्ज़ा शवारमा की रेसिपी। और अब हम इसको कट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें जी, सिंपली हम इसको कट करेंगे और ये देखें बहुत मज़े का है। आप मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को स्पेशली आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शुक्रिया।